ये तू दुन जानी में लौकत है एक तरकुल का अंतर है। बसला हो गए तू चौथा में घुस गला अभी दूसरा में यही है। पहला कमी तो इधर ही लौकत है। खाली खियौले हवा इनके मौसमी का जूस अनारे का जूस इनकर दे देखा अपन देखा सबसे बढ़िया जो कहना है बतलाओ क्या कहना चाहता है तू? सवेरे का चला ले लेते अंडा बत्तख का एक पेटी एगो लिया जे दौरा भूसी के घर से लिया जे धान जगह घर कुटाल होई ओई दौरा में भूसिया फैला के पूरा अंडा सरिया देते हैं और महारानी के बैठावा मत कर दो लोटा एक कई दिन में गरमा के फोड़ दिए हमारे बच्चा तैयार। अरे ये बतलाओ कि मुर्गी के बच्चे और बत्तख के बच्चे हमारा राज्य चलाएंगे, हमारे बुढ़ापे का सहारा। यही उपाय बतला रहा है तू? एक तो दूसरे के बेटी बेटा के मर ले तब बना होता। जब तुम कोई बात पटांग बोलोगे तो मार नहीं खाओगे। मुर्गी के बच्चा और बत्तख का बच्चा अगर रात जना चले तो 35 दिन में 1 किलो को होता ना काटल जाई गोसावा हम ले गोड़िया तू पचौनिया महारानी के दिया जाए। आप लोगों का दिल बहलावे खातिर एक तो उपाय करा सब कहिए महाराज। मैं भी सोचती हूँ वही हो चला घबरा हमारा कि महल के अंदर हम लोग चले स्वामीनाथ। एक बात पूछना चाहती हूँ। कहिए महारानी। हेलो राजा मंत्री दोनों स्वामीनाथ कहिए महारानी। हर दुख के से कई स्वामी हरि पतिवारी पीछे डूबल मझधारी पीछे
मैं भी आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अब हम लोग के लिए आखिरी रास्ता यही बचा है। कौन सा रास्ता है स्वामीनाथ? और तोहरा से बाटे अब हमरा कहलमा और मान गई बच्चा तू हमारा महाराज जाओ मंत्री को राज दरबार में बुला करके लाओ। अभी लाता हूँ, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? मोबाइल का बैटरी जब ले कंप्लीट रहते तमाम जगह फोन लगा लेबा, चार्जर लगेबा भग दे चार्ज हो जाए। आज जब बैटरी फुल जाले तो काम ना करे बे। ना वो बात ना करे। अरे बेहुदा तेरे कहने का मतलब क्या है रे सन्ना? बोल बेहुदे। रुक जा, काय कुल विपत गावत हो। मैं समझ रहा हूँ कुल विपत गौले तो हमारी हंसी उड़ा रहा है। हंसी ना मारा, क्षमा करा, बैठा। हंसी ना, अभी मिस्त्री लैट्रिन बाथरूम बनवेबा का करे के बोला था? अरे बेहुदे मिस्त्री नहीं, राजमंत्री को बुला करके लाओ। का तरीका हम जने राज मिस्त्री के कहा था। बैठा। राजमंत्री जी रात बार में हाजिर हुई। अरे महाराज के चरणों में शीश नवा। अरे महाराज के चरणों में शीश नवाज और दीजिए आशीष मुझे सदा रहो। मंत्री तुमको इसलिए महाराज जी मंत्री को बुलाए। उदासी का क्या कारण है, चेहरे पे बादल छाए। और कैसी मुसीबत आई है जो इतना गमगीन हुए। क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है कहिए।
महाराज, क्या मैंने सुन रहा हूँ? मैं ठीक कर रहा हूँ मंत्री जी। आज तक महारानी की कोख से किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ। इसी बात को लेकर मैं हमेशा चिंता में रहता हूँ। क्या करूं महाराज? अगर परम पिता परमेश्वर ने मेरे पास संतान दी होती तो मैं आपके चरणों में डाल देता महाराज, डाल देता। क्या मंत्री जी, ये आप क्या कह रहे हैं? जिस विरह वेदना में मैं जल रहा हूँ उसी विरह वेदना में आप भी जल रहे हैं। हाँ महाराज, बाहर परमेश्वर, अजब है तेरी लीला। मैं तो सोचा था कि मेरे पास कोई संतान नहीं है, अगर आपके पास कोई संतान होगी उसे मैं गोद ले लूंगा और हम लोग का जीवन अच्छी तरह व्यतीत हो जाएगा। लेकिन जो भी इंसान सोचता है होता है उसके विपरीत। मंत्री जी, क्या किया जाए? 1 मिनट, कहो द्वारपाल। आपो के पास से कोई औलाद ना हुआ? हाँ द्वारपाल, तू तो रिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हवा। सही कह रहे हो। तू चौथा में घुस गया, तू दूसरे में हो, तोरे तो होके के चाहत रहा। तुम्हारी बात सही है, लेकिन ये भगवान का कृपा हासी। लेकिन एक बात मंत्री जी, बतलाओ। जवने वेदना में राजा हम वही वेदना में आपो हवा। मतलब राम लगवल जोड़ी, एगो आन्हर एगो कोढ़ी। गुस्सा ना उखल जाला। मतलब दुख तकलीफ में तो लोगावा हवा हम जानत हई, हम जरले पर नीमक छिड़कत हई। लेकिन सत्य बतावत हई, अगर तुम लोग आन्हर कोढ़ी ना हवा तब तुम लोग का हवा हमके यह बतावा। समाज हम लोगों को बांझ और हम लोगों के धर्म पत्नी को बाझिन कहता है। तुम लोग बांझ हवा। अच्छा, दोनों जानी बांझ हवा के में क्यों गिद्धो है? चुप रहो। वास्तव में तुम बहुत नटखट है। ज्यादा क्षमा करा, एक कौन उपाय करा लो। बतलाओ द्वारपाल। कोई साधु महात्मा को बुला करके अपने भाग नसीब किस्मत के बारे में देखवा लो। आखिर में ये तरह कहिया ले रणेपा खइबा लो। चुप रहो। रणेपा जानते हो किसको कहते हैं? तो ये तो हम जानल चाहते रहे कि तुम लोग के औलाद ना तो तुम लोग हवा का। देखो, मैंने बता दिया कि लोग निपुत्री कहते हैं, निसंतान कहते हैं। मतलब जेकरे औलाद ना होला। हाँ, और क्या? राण के कहल जाला? जिसका पति इस दुनिया से छोड़ करके चला जाता है। हाँ, तो वो औरत जो है। तो यही के बतावे के चाहिए, हम देने तो राणो हवा लो। चुप रहो। क्षमा करा। तो द्वारपाल, ठीक है तुम्हारा सुझाव, मैं महाराज से जरूर मंत्रणा करता हूँ। जैसी आ गया अपने विचार करा लोग, तो ओकर बाद में हम बताएं। ठीक है महाराज। कहिए मंत्री जी। मेरे दिल में एक ऐसी बात उभर रही है, द्वारपाल भी कह रहा है, किसी ऐसे संत महात्मा को इस राज दरबार में बुलवाया जाए और आपकी भाग्य रेखा दिखवा करके ये हम लोग समझ लें कि आपके नसीब में कोई औलाद है या नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं मंत्री जी। मैं अभी द्वारपाल को भेज रहा हूँ। द्वारपाल इधर आओ। किसी महात्मा को जानते हो? हम तो महात्मा से पहले कहते रेड़ का क्या दवा हम बतावत है, महात्मा के मत बतावा। किसके लिए? रेड़ का सिंह सोर होकर, मतलब हाँ रेड़े का सोर लोग दोनों जानी पिया। हाँ। महात्मा के जरूरत है, इन्फेक्शन तनको रही खत्म हो जाए तुरंत ले अरे बेहुदे, रेड़ का शोर पिए उसके बाद हम लोग को इन्फेक्शन हो जाए और हम लोग खत्म हो जाए। यही उपाय तू बतला रहा है? हम लोग दुनिया छोड़कर चले जाएं? नहीं, वो पिए वाला तो गर्म हो जाएगा। चलो बेहुदे, जाओ महात्मा को बुला करके लाओ। बैठा बैठा बुला ले आते हैं मंत्री जी। तो द्वारपाल, ऐसे संत महात्मा को इस राज दरबार में ले आना
ताकि भूत भविष्य वर्तमान तीनों जानता तीनों हो। 6 महीना आगे का 6 महीना पीछे का जाने जाने। बहुत अच्छे। और आप लोगों के भाग नसीब किस्मत के बारे में जरूर कुछ बता दिए। बहुत अच्छे, जाओ। ए बाबा भाग तोरी बोल क्या बोला लियो बताओ। बचवा बनावत हमके। तो गाली क्यों दिए हो? वो हम बचवा बहनी हेती मुको हम ही। अरे बेवकूफ, साधु संत फकीर हमको तुमको बुढ़े लोगों को भी बचवा ही कहते हैं। इतना बढ़िया हो गई बहन बचवा है। उनकी एक प्यार की भाषा है। बचवा बना लो। और क्या, जाओ। ए बाबा काहे बेटा ला अब ये बतलाओ। अब तो हमके पैदो कर दे चुप रहो। कथम ये बताओ। कथम कहो बेटा। अरे बेवकूफ, तुम्हारे दर्द याद हैं? सुना 1 मिनट। ये कर पकड़ा। अरे मैं तुरंत घेटिया पकड़ उठा के पटक के मुंगा दे। जो भी बनने का काम होगा तू बिगाड़। हम जानते हे तेरे ना मारी ना। हाय खुंटिया आई बहरे निकाल देंगे। पर लग बताओ तो नहीं ये पर लगी तुरंत बिनसिया फूट जाएगी। अब अलग 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 लगावे लगी। हमके बेटा बनौला हमके पैदा कैले अपने माई बाप का बेटी बेटा है। देखो, तुम्हारे चाचा तुम्हारे मौसा मौसी भी बेटा कह देते हैं। इस समझ लेना कि हम समाज के बेटा हैं। वो कैसे हमके बेटा बनौले हमके पैदा कैले है। नहीं यार, गजब। अब पूरा गौवा हम गौवा का बेटा है। अभी बात सुन लो। कहते हैं लोग कि नहीं। तुझे मौसी तुम्हारी क्या कहती है तुझे? ये बताओ। तू हमारी मौसी है बाबा। मान लो तुम्हारे मौसा के ही रिश्ते से दार होंगे कोई। जाओ। बड़ी मार मार कसम से। अब तू जा बोला लिया बा। अरे कुल को सौ उतार दी तू हरे बाबा। एक बार जाओ। अब वो ए बाबा लाल लाल बनावा था। ये प्यार की भाषा है। तुम बेवकूफ कहीं के नहीं समझ पाते हो। लाल बना था कुछ देर में करिया उजर कर दी हमके। ई कौन बाबा है? लाल जानते हो किसको कहते हैं? के कहले बता। जो बहुत बड़ा आदमी होता है उसे लाल कहा जाता है। बहुत बड़ा आदमी। और क्या, तुम छोटे आदमी समझते हो क्या अपने को? तो एकर मतलब हम कितना बढ़िया रहे। ये नहीं समझेगा मंत्री। ये बताओ, जब सूर्य डूबता है तो उसका रंग कैसा होता है? लाल। और जब सुबह निकलता है तो उसका रंग कैसा होता है? लाल। वो उसमें लाला वाला लाल होता है ना। तो लाल बचवा बेटा तीनों का एक ही मतलब। अच्छा तो अब लाल है ये तब हुआ। हाँ। ये बेटा अरे बाबा महाराज बाबा कहते बाबा के हो। ए बाबा बाबू बचवा सब्जी बने देला। Thank you.
या गिला जनामवा से याद कर राहलू कुआर गाछी यार भैलू राहलू कुआर गाछी यार भैलू रबिया लोगवा कहे हो